हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? लेट्स रिवाइज ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे रे ऑप्टिक्स को। सो रे ऑप्टिक्स में वो सारे फिनोमेनन की बात होगी जो एक रे ऑफ लाइट शो करती है, जिसमें फर्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमेना है कि जब कोई एक लाइट अपना पाथ चेंज कर दे विदाउट चेंजिंग द मीडियम, देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसके कुछ लॉज हैं। सो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होंगे, मतलब आई आर के इक्वल होगा हमेशा। नेक्स्ट है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में मिलते हैं, जो कि इस डायग्राम में दिख रहा है। नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स दो तरह के होते हैं, फर्स्ट है कॉनकेव मिरर, सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉनकेव मिरर वो मिरर होते हैं जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ होता है, जो कि इस डायग्राम में दिखा रखा है। कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, जिसका डायग्राम ये रहा। नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उस पूरे स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। एंड और उस पर्टिकुलर स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, जो कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, उसे पोल कहते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का, या फिर आप इसे रेडियस भी कह सकते हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन होती है जो कि पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाती है। नेक्स्ट है साइन कन्वेंशंस। तो साइन कन्वेंशंस सेम वैसे ही होता है जैसे हमारे कोऑर्डिनेट के साइन होते हैं। मैंने मेंशन भी कर रखा है कि राइट वाली सारी वैल्यूज प्लस में, लेफ्ट वाली सारी वैल्यूज माइनस में, अपर सारी वैल्यूज प्लस में एंड नीचे वाली सारी वैल्यूज माइनस में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है कि जब इनफाइनाइट से जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर मिलेगी उसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल फोकस ये रहे। नेक्स्ट है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ उस फोकस पॉइंट से पोल तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, नाम में ही है फोकल लेंथ। नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये मैंने अभी आपको बताया, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल। नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, मतलब फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए सेम होता है, एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2। नेक्स्ट है मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। देखो मिरर फॉर्मूला कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए दोनों के लिए सेम होता है। आपको क्या याद रखना है कि रियल इमेज कब फॉर्म होती है? जब ऑब्जेक्ट फोकस से दूर रखा हुआ है, कॉनकेव मिरर के सामने। और वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होती है? जब ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के पास में रखा हुआ है, मतलब फोकस से आगे रखा हुआ है। एंड मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिरर फॉर्मूला कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर दोनों के लिए सेम होता है। तो जिसकी प्रूविंग ये रही, मैंने कॉन्वेक्स मिरर आपको बताया है विद एक्सप्लेनेशन, डायग्राम एंड प्रूविंग, जिसका फॉर्मूला ये रहा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। नेक्स्ट है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो लीनियर मैग्निफिकेशन सबका एक ही होता है, दैट इट इज अ रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आप लोग मुझे ये बताओ कि इसकी यूनिट क्या होगी। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमेना होता है कि जिसमें द रे ऑफ लाइट अपने मीडियम को चेंज कर देती है, मतलब कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है। तो इसके भी कुछ लॉज है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये है कि जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी एंड वेवलेंथ बदल जाती है, बट फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। नेक्स्ट है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, सेम एज इट इज रिफ्लेक्शन में भी था। एंड थर्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन विल बी कांस्टेंट, या फिर आप ऐसे कह सकते हो sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू mu2 अपॉन mu1, जिसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जिसका एक्सप्लेनेशन, डायग्राम एंड प्रूविंग ये रही। और इसका कंक्लूजन क्या होता है? दैट a mu g इज इक्वल टू 1 अपॉन g mu a, मतलब कि 1 mu2 को आप 1 अपॉन 2 mu1 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ कंपाउंड प्लेट। कंपाउंड प्लेट का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे अलग अलग मीडियम ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे एयर है, बी है, सी है, जिसका डायग्राम ये रहा, प्रूविंग ये रही। और इसका भी कंक्लूजन क्या है? दैट a mu b मल्टीप्लाई बाय b mu c इज इक्वल टू 1 अपॉन c mu a, या फिर आप इसे a mu c भी कह सकते हो। नेक्स्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए पहले आप ये समझो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है डेंसर मीडियम में, जो रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को 90 डिग्री कर दे। एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाए, तो जो वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की 90 डिग्री थी वो 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगी, तो वो रे ऑफ लाइट वापस उसी मीडियम में आ जाएगी, जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं।
नेक्स्ट द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, जो होता है 1/sin c इज इक्वल टू a mu b, a एंड b आर रिस्पेक्टिव मीडियम्स, जिसकी प्रूविंग ये रही। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन क्या होता है, आपने मिराज सुना होगा, ऑप्टिकल फाइबर सुने होंगे। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि रेयरर टू डेंसर के लिए चाहे कॉन्वेक्स सरफेस हो चाहे कॉनकेव सरफेस हो, दोनों के फॉर्मूले बिल्कुल सेम होते हैं, जिसका डायग्राम एक्सप्लेनेशन विद प्रूविंग ये रही। और लास्ट में फॉर्मूला क्या आता है, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। व्हाट इज v? डिस्टेंस ऑफ इमेज। व्हाट इज u? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज r? रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज μ1 μ2? इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2 रिस्पेक्टिवली। और मैंने यहाँ पर ये बात लिखी हुई भी है कि कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए ये सेम होता है। नेक्स्ट सेम टॉपिक वही है, अब फर्क इतना है कि इस बार जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो डेंसर टू रेयरर मीडियम हो रहा है। और जब डेंसर टू रेयरर मीडियम की मैं बात कर रहा हूं तो तब भी चाहे कॉन्वेक्स सरफेस हो चाहे कॉनकेव सरफेस हो, दोनों की वैल्यू सेम होती है, बट रेयरर टू डेंसर से अपोजिट होती है, सेम अपोजिट। इसका डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन प्लस डेरिवेशन ये रहा। और इसका फॉर्मूला क्या आता है, बिल्कुल अपोजिट आएगा। इसमें μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। और मैंने मेंशन कर रखा है कि कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए भी सेम यही फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट लेंसेज। तो लेंसेज क्या होते हैं, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को मिला के एक पोर्शन बनाया जाता है जिसे लेंस कहते हैं, जिनको फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस, जिसे कन्वर्जेंट लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जेंट का क्या मतलब होता है कि सारे रे ऑफ लाइट को किसी एक पॉइंट पे लाके मिला देगा, कन्वर्ज कर देगा। सेकंड इज कॉनकेव लेंस, जिसे डाइवर्जेंट लेंस भी कहते हैं। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है कि सारी रे ऑफ लाइट को फैला देगा, डाइवर्ज कर देगा। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, बीच से थिक होगा एंड एजेस से थिन होगा। कॉनकेव लेंस इसका उल्टा होता है, बीच से पतला होगा और साइड से मोटा होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर। देखो ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कि अगर उससे कोई एक रे ऑफ लाइट पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रे इंसिडेंट हो रही थी और जो रिफ्रैक्टेड रे हो रही है वो दोनों आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, जिसका डायग्राम ये रहा एंड डेफिनेशन ये रही। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस सेम वही होता है कि जब सारी रे ऑफ लाइट विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक पॉइंट पर आके मिल जाएगी आफ्टर द रिफ्रैक्शन, उस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। एंड कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, दोनों लेंस के प्रिंसिपल फोकस मैंने डायग्राम से यहाँ शो कर रखे हैं। नेक्स्ट लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए भी सेम ही होता है, जिसका डायग्राम एक्सप्लेनेशन विद डेरिवेशन ये रहा। और लास्ट में फॉर्मूला क्या आता है इसका, 1/f इज इक्वल टू μ माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। What is mu? Mu is a refractive index of material of the lens. What is R1 and R2? R1 and R2 are the radius of curvature respectively. और मैंने नोट्स में भी मेंशन कर रखा है कि कॉनकेव लेंस के लिए भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला होता है क्या, इट इज अ रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज। एंड कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस के फॉर्मूला की प्रूविंग ये रही विद डेरिवेशन एंड डायग्राम। एंड फॉर्मूला आता है लास्ट में 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सेम होता है कॉनकेव लेंस का भी, बट आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जो मिरर फॉर्मूला होता है उसमें 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। एंड लेंस फॉर्मूला में 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, मतलब कि प्लस और माइनस का डिफरेंस है बस। नेक्स्ट है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो मैंने आपको बताया था कि मैग्निफिकेशन सेम होता है, विच इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल होगी, और अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज रियल होगी। कॉनकेव लेंस के लिए कुछ भी हो हमेशा वर्चुअली बनाता है इमेज। नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है p = 1/f, और अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होती है तो 100/f बन जाता है। एंड पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। इसका मतलब है कि दो थिन लेंसेज को बिल्कुल पास पास में रखा हुआ है, तभी एक पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ क्या होगी जो हमने दो थिन लेंसेज से बनाया है। तो उस पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ हमने यहाँ पे डिराइव कर रखी है, जिसका फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ पे कैपिटल F है पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ, एंड F1 एंड F2 है तो थिन लेंस की फोकल लेंथ, जिसका फॉर्मूला ये रहा विद डेरिवेशन। सो आई होप आपने रे ऑप्टिक्स को रिवाइज किया होगा। सो पढ़ाई करो, अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो एंड बी हैप्पी।